नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र तो चल रहा है, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से हर दिन बवाल किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए संसद के विशेष सत्र के बुलाने की तैयारियां कर दी है। बताया जा रहा है कि 16, 17 और 18 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जा सकती है। तो क्या कुछ है सरकार की तैयारी, इसको लेकर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसकी भी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है मोदी सरकार की? स्पेशल सेशन जो बुलाया जाएगा उसमें क्या है सरकार का टारगेट? देखिए, ये जो जानकारी आज आई है कि सरकार ने पहले जो इस सेशन का जो आखिरी तारीख रखी थी वो 13 तारीख था। 13 तारीख को ये खत्म हो जाता, लेकिन अचानक से चूंकि ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं तो एक प्रपोजल लाया गया कि 15 अगस्त के एक दिन बाद, मतलब 15 अगस्त का कार्यक्रम खत्म, 16 अगस्त और 17, 18, 19 ये 3 दिनों के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसमें जो परिसीमन है और वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इन दोनों ही बिल को पास कराया जाए। और जो जानकारी आ रही है कि बाकायदा जो आज 4:40 मिनट के आसपास राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच बातचीत हुई, उसमें उनको ये बातें बता दी गई कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब इसमें कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा अजीबोगरीब कहानी है, और सरकार जब ये काम कर रही है तो ये तो ठोक बजा करके ही कर रही होगी। कारण ये बताया जा रहा है कि जनरली बहुत सारे लोग जो सेशन खत्म हुआ 15 अगस्त के बाद छुट्टियों के लिए ऑलरेडी बुकिंग कर लिए होते हैं, कुछ लोग विदेश जाने की तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, और अचानक से मालूम चलता है कि सरकार ने स्पेशल सेशन बुला लिया, तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं भी होंगे। लेकिन जो संख्या चाहिए वो संख्या प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द हाउस एंड वोटिंग, उससे ये तो रास्ता क्लियर हो गया। और इसी चीज को करने के लिए आज जो है वो बातचीत हुई, और जैसे कि ये खबर आई कि ये खबर की स्पेशल सेशन होने वाला है और ये 2 कानून जो है वो बाकायदा पेश सरकार करेगी, ये ओरिजिनली कांग्रेस के सोर्सेस की तरफ से बताई गई। मतलब राहुल गांधी से मीटिंग हुई, उनको ये बातें बताई गई, और उसके बाद वो अपनी पार्टी के लोगों से उन्होंने रास्ता किया होगा, बातचीत की होगी, क्योंकि बीजेपी के खेमे से इस तरह की खबरें नहीं आई, ये कांग्रेस के खेमे से ये खबर आई है। तो ये इसे माना भी जा सकता है कि ये अगर इसमें विरोध की बात होती तो इमीडिएटली राहुल गांधी जो है वो बाहर आते और कहते कि देखिए बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, जो सेशन आगे बनाने की बातचीत हो जा रही है, ये अभी बिल ना ला करके बाद में लाया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं, विरोध में हैं। ये सारी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि 40 मिनट की जो बैठक है उसमें सरकार की तरफ से उनको बताया गया होगा कि देखिए, जो ऑब्जेक्शन पिछली बार था कि लोगों के, साउथ इंडिया के लोगों को ये दिक्कत हो रही थी, डीएमके है या एआईडीएमके है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो साउथ इंडिया की है, कि उनको सीटें कम बढ़ोतरी होगी, उनको नुकसान हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। और देखिए, 2 दिन पहले यही राहुल गांधी इसी डिलिमिटेशन पे तमिलनाडु में थे और ये कह रहे थे कि तमिलों का अधिकार जो है वो, तो उनको बाकायदा बताया गया हो कि देखिए, आप विरोध करें, समर्थन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ये काम करने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, आप भी रास्ता कर लीजिए, और लोगों से हमारे पास नंबर जो है वो पूरा है। और शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इस मसौदे के ऊपर जो है वो सरेंडर करती हुई नजर आई, और इसलिए वो मुद्दा नहीं बन पाया कि सरकार अचानक से पीछे के दरवाजे से जो है वो लेकर के आ रही है। अगर विरोध होता, अगर उनको लगता ये, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और मुझे लग रहा है कि सरकार ने, जिसको कहते हैं ना कि क्रिकेट में कि बैट्समैन जो है चौका छक्का मारने के लिए आगे चला जाता है और अचानक से पीछे से विकेट कीपर उन्हें स्टंप आउट कर देता है,
तो राहुल दो गांधी तिहाई बहुमत की जो बात चल रही थी उसको जुटाने में सरकार सक्षम नजर आ रही बिल्कुल सक्षम नजर आ रही है, इसलिए तो वो उनके हाथ पैर जो है वो फूलने लग गए और उनका जो है वो अब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जो है अलग अलग मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। संख्या पूरी हो चुकी है। कारण ये है कि जो पिछली बार जो संख्या की कमी थी वो 54 सीटों की थी। अब उसमें से तो आप ये देखिए कि 20 ये टीएमसी वाले आ गए इधर, 22 डीएमके वाले आ गए इधर, तो टोटल 42 तो ऐसे ही हो गए। कुछ नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं वो इधर आ गई हैं और बहुत सारे लोग वो ऑलरेडी सिर्फ इस बात को विरोध कर रहे थे कि अगर आप अपने कानून में 50% हर राज्य की जो सीटों की जो बढ़ोतरी होगी वो 50% बढ़ाई जाएगी, ये अगर आप कानून में लिख कर ले आए तो हमें समर्थन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो संख्या भी पूरी है, एजेंडा भी पूरा है, इंटेंट भी पूरा है और इसलिए राहुल गांधी को जो है ये एक झटका की तरह लगा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार का एजेंडा जो भी है वो अपने एजेंडे के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, संख्या भी पूरा है, तभी राहुल गांधी बौखला रहे हैं क्योंकि सुबह तक तो वो कुछ नहीं बोले, मीटिंग हुई, हालांकि प्रोटेस्ट में नजर आए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बात छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ, पैलेट गन और यही सारे मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए। देखिए उन्होंने क्या कहा, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि अब वो उधर स्टंप आउट हो गए पार्लियामेंट के अंदर तो इनको तो कुछ न कुछ करना है। अब उनको मालूम है कि ये चंदा चोरी के ऊपर उनका जो है विकेट जो है बड़ा कमज़ोर है, वो अखिलेश यादव ने संभाल लिया है। इथेनॉल का मसला जो है वो केजरीवाल ने संभाल लिया है। तो बैक टू पवेलियन वो अपने मुद्दे छात्र के ऊपर अभी प्रयागराज जा रहे हैं, है ना, और वहाँ रांची में जो है छात्रों की गूंज करने के लिए, लेकिन रांची से लोग आवाज़ दे रहे हैं कि हबीबी कम टू रांची, है ना, हबीबी हबीबी किया जा रहा है राहुल गांधी को। अब वो राहुल गांधी उसी चीज़ पे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये वो मॉडल है जो मुंबई से जो एक पुलिस की गाड़ी के सामने जो है वो खड़ी होकर के, देखिए ये सब जो है वो बहुत कहाँ से इन लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया रिया आहिर, ऐसे लोगों को वो ढूंढ के ला रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुए, उनको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह दे रहे हैं। देखिए वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इशू इनके सामने छात्र नहीं है, इशू इनके सामने क्या प्रोटेस्ट हुआ, किसको एफआईआर हो रहा है। भाई एफआईआर हो रहा है, अपने वकीलों को कहिए कि जाकर के उनको छुड़वा के लाए, जिनके ऊपर केस हो रहा है अपने वकीलों को भेजिए आप, वो तो आप नहीं कर रहे हैं। ये पर्पस ये था, इन्होंने कहा कि देखिए ये जो बहुत गलत तरीका है प्रधानमंत्री मोदी का कि 15-15 साल की बच्चियों से जो है आप माफ़ी मंगवा रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी को उल्टे माफ़ी मांगनी चाहिए। 3 बातें वो कह रहे हैं, इसको समझिए। एक तो उन्होंने झूठ कहा, भाई 15 साल की बच्ची है कौन, 15 साल की वो बच्ची कौन है जो प्रोटेस्ट में जा रही है। और अगर प्रोटेस्ट में 15 साल की बच्ची को अगर आप लेकर के आ रहे हो, किसी माइनर को लेकर के आ रहे हो, तो ऑर्गेनाइजर को पकड़ के जेल में डालो कि भाई आप किसी माइनर लड़की से आप पॉलिटिकल गतिविधि नहीं कर सकते, ये गलत है, कानूनन जो है वो जुर्म है। अब वो 15 साल की बच्ची जो है, जिसको पहले सब लोग 25-25 साल की लड़की बता रहे थे, वो नोएडा में जिसके खिलाफ केस हुआ है, वो बताया जा रहा है कि जो बच्ची दिखाई जा रही है वो दरअसल उसकी छोटी बहन है। उसके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि पहले सारे लोग उसको 25 साल की बता रहे थे, ये लोग भी बता रहे थे, लेकिन जिस तरह के उसने अपशब्द कहे उसको आप डिफेंड कर रहे हो। मतलब पॉइंट नंबर 2 कि आप प्रधानमंत्री मोदी को माँ बहन की जो गालियां पड़ी है उसके साथ आप खड़े नजर आ रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वो वैलिड है, वो सही है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो इनके नज़र में, राहुल के नज़र में जो है वो सही है। अब आप तीसरा पॉइंट जो आप साबित करने की कोशिश कर रहे हो और जो मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रीम जो है वो ख़त्म हो गया है, उसमें अब वो दम नहीं रहा कि उल्टा प्रधानमंत्री मोदी माफ़ी मांगे, अमित शाह जवाब दें और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो माफ़ी मांगे। तो वो दोनों ही चीज़ जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि चूँकि अब इनको लग रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन का, महिला आरक्षण बिल का ये मसला जो है अब वो तूल पकड़ेगा। मे बी FCRA जो है 1-2 दिन के अंदर उसको जो है सरकार लेकर के आ जाए। तो आपके पास कोई मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे के आधार पे
वो पार्लियामेंट को रोक सके, वहाँ हंगामा कर सके, तो वापस वो जो है वो छात्रों वाला जो है पॉलिटिक्स जो है वो इन्होंने शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में राहुल गांधी मुद्दा विहीन हो गए हैं और जो भी वो मुद्दे उठा रहे हैं उसका कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो बौखलाए भी हैं, बैकफुट पर भी हैं। लेकिन आज फिर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही जेन-ज़ी आंदोलन का जिक्र किया, छात्रों की बात कही, कुछ लोगों को भी अपने साथ लेकर मौजूद थे, छात्रों के साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सारे आरोप एक बार फिर से मोदी सरकार पर लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एक बड़े एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है और अब स्पेशल सेशन बुलाने की भी बात सामने आ रही है। इस खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।